मार्स की बात करने वाली हूँ और आज मंगलवार ही है, यानी मंगल की बात करने वाली हूँ। मार्स ट्रांजिट कर चुके हैं इन जेमिनी से, ठीक है। आज सुबह ही ट्रांजिट किया है, ठीक है, 21 तारीख को। मार्स जो है वो अभी रेट्रोग्रेड भी थे और डेबिलेटेड भी थे इन कैंसर, और अब रेट्रोग्रेड मोशन में ही इज ट्रांजिटिंग इनटू द जेमिनीज। वहां पर वो 24 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेंगे और उसके बाद डायरेक्ट होंगे, लेकिन 2 अप्रैल तक जेमिनाइज में ही रहने वाले हैं। तो अराउंड आप मान के चलिए कि 2 महीने से भी ज्यादा का समय मार्स वहां पर रहने वाले हैं इन जेमिनाइज। रेट्रोग्रेड मोशन खत्म होने के बाद मार्गी होंगे और मार्गी के बाद वहां से वो वापस से कैंसर साइन में आएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में है अभी 2 अप्रैल तक, और 2 अप्रैल तक वो 3 अप्रैल तक जेमिनाइज में रहने वाले हैं। मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड के बाद एक डेबिलेटेड पोजीशन से बाहर निकलेंगे, लेकिन जेमिनाइज में जाएंगे, और जेमिनाई का जो लॉर्ड है मरकरी, उसके साथ मार्स का जो कंजक्शन है, मार्स का जो आई कैन से रिलेशन है, इज नॉट सो वेरी मच कंफर्टेबल। मार्स इज नॉट कंफर्टेबल विद द मरकरियन जेमिनाइज या वर्गो साइन में, क्योंकि उनका और उन दोनों का नेचर जो है मरकरी का और मार्स का इज वेरी मच आई कैन से बहुत अलग है, ठीक है। मार्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जेमिनाइज में, इसका मतलब है कि मार्स कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग लोग, आपके डील्स, आपके एफर्ट्स, उसके साथ साथ आपके रिसोर्सेज, आपकी बैंक बैलेंस, इन सब चीजों में असर डालने वाले हैं। सारे जोड़ेशन की बताने वाली हूं कि मार्स जब रेट्रोग्रेड होंगे और उसके बाद मार्गी भी हो जाएंगी जेमिनाइज में, तो क्या असर होने वाला है। इस वजह से हम रेट्रोग्रेशन की बात करेंगे 24 फरवरी तक की, अराउंड एक महीना 33 डेज अराउंड की। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज वालों की। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय मार्स जैसे ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जेमिनी, तो टॉरस साइन में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, वो भी रेट्रोग्रेड है, 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो दोनों प्लेनेट का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन के साथ हमें इस वक्त असर फील होगा। उसके अलावा मार्स की 4th एस्पेक्ट जारी है ऑन केतु, ठीक है। केतु ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड का इस मतलब माहौल चला जा रहा है, चीजों को इनकम्प्लीट जो चीजें उनको कंप्लीट कीजिए। दैट इज द मैसेजेस ऑफ फ्रॉम ऑल द प्लैनेट्स। सबसे पहले बात करती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए मार्स ट्रांजिट कर रहे थे इन 4th हाउस, एंड नाउ इट ट्रांजिटिंग इनटू योर 3rd हाउस एज रेट्रोग्रेड मोशन। सबसे पहले तो एरीज वालों का खुद का ही स्वामी है, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ, बिकॉज इसके पहले वो डेबिलेटेड भी थे इन योर 4th हाउस, एंड 4th हाउस में मार्स इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू फील कंफर्टेबल लिटिल बिट बिकॉज ऑफ वो वापिस चले गए हैं। इस समय एरीज वाले सबसे पहले तो कुछ बड़े एफर्ट्स करेंगे रिलेटेड योर बैंक बैलेंस, कुछ बड़ी स्किल्स स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आप कुछ बड़ी डील्स करें, लोगों से मिलना जुलना, या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनको कि आप ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के लिए चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यानी उन लोगों के ऊपर असर सबसे ज्यादा इस वक्त पड़ने वाला है। उसके अलावा इस समय मार्स आपको 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं रेट्रोग्रेड में, कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े लेवल की बैंक बैलेंस की बात कर लूँ, या आपके फाइनेंस की बात कर लूँ, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, इन सब चीजों में आपको असर देने वाले हैं। इस समय हो सकता है कि आप अपने बैंक को वापस रिकॉल करें, मेरा पैसा कहाँ है, इन्वेस्टमेंट की बात कर लूँ, या कहाँ पर मैंने किसको उधार दे रखा है, किस लेवल पर मैं सेविंग करता हूँ, किस लेवल पर मेरी एबिलिटी है पैसा कमाने की। उसके अलावा इस समय आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप, इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मार्स 3rd हाउस में है, एंड 3rd हाउस इज अ कारका ऑफ योर कम्युनिकेशंस, योर सपोर्ट सिस्टम ऑल्सो। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली कोई सपोर्ट सिस्टम मिले, या फिर कोई सपोर्टिंग ऐसी लोग मिले जिनकी वजह से आप अपने बैंक बैलेंस को भरें, आपकी स्किल्स शार्प हो। दिस नॉट अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर यू, लेकिन 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत अग्रेशन से काम करेंगे, ठीक है। कोई पावर इसके अंदर आपको, यू कैन फील सम गुड पावर कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कनेक्शन चाहिए था, मेरा क्या काम है। उसके अलावा आपकी फैमिली के साथ में कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ अग्रेशन का हो सकता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप इस समय मतलब थोड़ा अग्रेसिव मोड जो है आपको उसको कम करना पड़ेगा। वेन यू कम्युनिकेट विद योर फैमिली, विद यू कम्युनिकेट विद अदर्स, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को जब अपीयर करते हैं दूसरों के साथ में, इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के सामने, उस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप आपकी हार्श लैंग्वेज या आपका अग्रेसिव नेचर या आपका आई कैन ब्लंट नेचर, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। उसके अलावा कोई भी डील कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में इस समय आप ना करें। सेल्स मार्केटिंग के लिए अच्छी जगह है, नो डाउट, ट्रिप के लिए अच्छी जगह है, दिस इज नॉट गुड वेरी बैड थिंग्स फॉर यू। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 2nd हाउस में मार्स आ रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड मोशन में।
सबसे पहले तो इस समय आप अपने स्वयं को, फर्स्ट हाउस में जुपिटर आपके, इस समय स्वयं को आपकी विजडम की बात कर लूँ या आपकी समझ की बात कर लूँ। देखिए विजडम एंड समझ दोनों चीजें अलग है। विजडम ये बुद्धि, समझ ये आप चीज को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, स्पेशली योर लायबिलिटी थ्रू योर फैमिली, ठीक है, उसको आप किस तरह से लेते हैं, आपके रिसोर्सेज, आपकी सिक्योरिटी, उसके साथ साथ आपकी पावर कि आप अपने ज्ञान का, आपकी जो नॉलेज है या आपकी जो समझ में, फिर से वर्ड का यूज कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके अलावा इस समय टॉरस वाले सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, बैंक बैलेंस पे ध्यान देंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप आपका डूबा हुआ पैसा भी निकाल करके लाएं, वेज माई मनी, ठीक है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कोई अगर फ्री थे तो हो सकता है इस समय आपकी जॉब लगे और आप पैसा कमाएं, ठीक है। दिस इज वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू, क्योंकि इस समय फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, वो भी रेट्रोग्रेड है, बट कहीं ना कहीं मार्स अपनी पावर जुपिटर को दे रहे हैं और दोनों ही प्लैनेट मिलकर के आपको कहीं ना कहीं एक बेटर इंसान बना रहे हैं, आपको पावरफुल बना रहा है कैन से, ठीक है। इस समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आपके बैंक में कोई तरह का फ्रॉड ना हो, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके अलावा स्वयं के ऊपर भी आप ध्यान देंगे कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अलावा मेरा बॉडी का स्ट्रेंथ कैसा है, ठीक है। स्ट्रेंथ रिलेटेड योर रिसोर्सेज और योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो। इसमें हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन करें, खाने पे ध्यान दें, मैं क्या खा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी बॉडी किन से, तबीयत तो नहीं ठीक, खराब है, लाइक इस तरह की चीज़ों पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। बट मोस्टली आपका ध्यान जाएगा आपके ज्ञान पर, विजडम पर और आपके मनी मैटर्स पर। समय अच्छा है, पर्सनैलिटी चेंज होगी, कहीं ना कहीं एक पावरफुल पर्सनैलिटी आपका फील कर सकते हैं और आप अपना काम को ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे आप, क्योंकि मार्स की एनर्जी इस समय आपको मिल रही है, सेकेंड हाउस मार्स है और बैंक बैलेंस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, ऑलरेडी सेट। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 12th हाउस में जुपिटर है, फर्स्ट हाउस में मार्स आ रहे हैं रेट्रोग्रेड में, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस से मार्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा जो कि काफ़ी लॉसेस में है। इस समय हो सकता है कि आप कुछ अपने सपोर्टिंग सिस्टम को लॉस कर लें। आई एम सेइंग कि कुछ रिसोर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने जोड़ रखी थी, ठीक है, हो सकता है कि उसमें आपको लॉसेस फील हो जाए, चाहे बैंक की बात कर लूँ, चाहे सेल्फ स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, चाहे आपके आई कैन से कम्युनिकेशन पावर की बात कर लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ आपके बैंक बैलेंस की। इससे हो सकता है सडनली कोई खर्चा हो जाए बड़ा, सडनली आप ट्रिप लगाए, सडनली आप घूमने के लिए जाएं, सडनली आपको ट्रैवलिंग कर लें, सडनली आप अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं आपकी, जो बेस है आपका, ठीक है, उसको छोड़ करके दूसरी चीज़ के लिए को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली खर्चा भी होगा, फिजिकली बॉडी भी आपको काम में लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल में भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इस समय आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी 12th हाउस में बैठे हैं। जो भी आप ये काम करेंगे या जो भी चीज़ें खर्चा हो रही है, फिजिकली बॉडी में दौड़ भाग हो रही है, कुछ भी है, इस समय जुपिटर कहीं ना कहीं आपको कोई डिफरेंट थिंग्स या कुछ अलग सी चीज़ें आपको मिले, इसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। मान लीजिए आप किसी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत पॉजिटिव आएगा आपके लिए। जुपिटर आपको सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहे हैं, लॉसेस नहीं होंगे, खर्चा भी हो रहा है तो एज ए इन्वेस्टमेंट, बॉडी भी दौड़ भाग कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका आपको अच्छा पे बैक मिलेगा। तो इसे डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। कुछ अच्छी डील्स इस समय आप क्रैक कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें जो काफ़ी समय से वेट कर रही थी उन चीज़ों को इस समय आप फ्लो में ला सकते हैं। ये समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, इस समय आपके नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा है, गेनिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसे मतलब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस समय जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चाहे मैं फिजिकली स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, खर्चे की बात कर लूँ, कम्युनिकेशंस की बात कर लूँ, चीज़ों को अप्लाई करने की बात कर लूँ, या फिर मैं बात कर लूँ आपकी किसी स्किल्स की, या मतलब कि मैं चीज़ को अप्लाई करूँ, कम्युनिकेट करूँ, मुझे वो चीज़ भी चाहिए करना है, उससे बात करनी है, कांटेक्ट करना, बात करना सराउंडिंग लोगों के साथ में, या चीज़ों को अप्लाई करना, अपने एफर्ट्स की बात कर लो। उन सब चीज़ों में सिर्फ जल्दीबाजी मत करनी नहीं करनी है। आप ध्यान रखिएगा, ये मार्स है और वो भी जेमिनीज में आके बैठा हुआ है। इंसान का सबकॉन्शियस और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड को बहुत हाई लेवल पर एक्टिव कर देता है। और यू आर जेमिनीज जो कि बातों के देवता है, बात करने वाले, बहुत टॉकेटिव होते हैं, वहाँ मार्स आ गया तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी, उसको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है इस समय। लेकिन आप कोई भी काम को जल्दीबाजी ना करिए। मैं फिर से कह रही हूँ,
अपनी स्ट्रेंथ को, अपने नेटवर्क को, या आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको छोड़ने से पहले यू हैव टू बी मच वेरी मच केयरफुल कि मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ जल्दीबाजी में। जब मैंने इस कार का डिसीजन ऑल्सो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे इसका विश्वास कम करिए। हो सकता है जो आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, तो हो सकता है ना मिले, स्वयं को स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। बट इज ए टाइम ऑफ मूव ऑन, टाइम ऑफ समथिंग न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें कटेंगी, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ भी रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है पढ़ने के लिए कहीं और जाए सडनली यहाँ से छोड़ करके, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ट्रिप लगाएं, कहीं और जाके सेटल हो, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही। बट जैसे मैंने बताया था कि डिसीजन में ध्यान रखिए, जल्दीबाजी। रिलेशनशिप का भी ध्यान रखें, रिलेशनशिप में कोई ऐसा डिसीजन तुरंत से ना ले लीजिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो। या तो नया इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है, या फिर जो ऑलरेडी है उसको भी आप कट ऑफ करने की सोचे, या माइंडेड की बात कर रही हूँ। आपके फर्स्ट हाउस में थे, नाउ 12th हाउस में है, रेट्रोग्रेड मोशन में है। सबसे पहले तो इस समय आपके काफ़ी हद तक जो लॉसेस हो रखे थे, स्पेशली मैं आपके सपोर्टिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ, उन सब लॉसेस को इस समय आप वापस से रिकॉल करेंगे। नंबर है 1, नंबर है 2, इस समय आप आपके घर की कोई बड़ी डील कर सकते हैं, या घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डील की, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस समय आप उन सब चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा था, या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस समय हो सकता है कि उन सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा और उसके अलावा इस समय आप काफ़ी हद तक अपने करियर की तरफ भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान देंगे, या करियर को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली उसमें कि सेट करेंगे कि हाँ ये मेरा करियर है, मुझे इसको सेट करके चलना है। स्टेबिलिटी मिलेगी आपके करियर में इस समय। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लॉसेस को आप रिकलेक्ट करने वाले हैं, चाहे मनी की बात कर लूँ, सपोर्टर्स की बात कर लूँ, आपकी बॉडी की बात कर लूँ, बीमार थे तो वापस से आप सेट होंगे। उसके अलावा इस समय एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कैंसर वालों को, कहीं ना कहीं आप अगर कोई पढ़ाई या जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस समय वो चीज़ भी आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। 12th हाउस में मार्स है, लॉसेस का खाना है, लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में है इस समय। आप किसी के साथ भी कोई चैलेंज में चल रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, या कोई कहा सुनी हो रही थी, या कहीं कुछ डील क्रैक नहीं हो रही थी, इस समय वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे आप। लेकिन इस समय आपको अपने वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना है, उसके अलावा अपने अग्रेशन का भी ध्यान रखना है। चीज़ों को शांति से ही सुलझाएंगे तो बेटर रहेगा। ज़्यादा अग्रेशन में जाना, या ज़्यादा यानी बैड लैंग्वेज बोलना, या इस तरह की चीज़ें को अवॉइड कीजिएगा। जो चीज़ें हैं उन्हीं को संभालिए, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। चीज़ें अच्छी है, बट 12th हाउस से मार्स है, ध्यान रखिएगा। जो जेमिनीज में चैलेंज, नया चैलेंज तो करना मत किसी को भी जी, रिलैक्स। इस समय हो सकता है कि आपने अगर जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रखा था फॉरेन में या कहीं और कम्युनिटी में, तो हो सकता है इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यस। या पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे थे विदेश में, विदेश की कोई ट्रिप लगाना चाह रहे थे, या कोई बिजनेस के लिए करते, तो इस समय वो अटेम्प्ट आपके सारे फ्रूटफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। 12th हाउस, ट्रैवलिंग करें तो भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं किसी भी तरह के, ठीक है। लियोज वालों की बात करें, लियोज वालों के लिए मार्स ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड मोशन में है। लियोज के मार्स जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड भी, यस। कहीं ना कहीं इस समय हो क्या रहा है कि आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे विथ योर कम्युनिकेशंस। उसके अलावा इसमें कहीं ना कहीं आपको आपके जो पैटर्न्स है उसके साथ रह करके कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कुछ बड़ी फिक्स एसेट सिस्टम हो सकता है आपको मिले, या फिर आप खरीदें, स्वयं खरीदें। आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी डील मिल गई, या किसी ने सपोर्ट कर दिया, फ्रेंड सर्कल से कोई ऑफर आ गया, या आपके फादर की कोई प्रॉपर्टी थी वो इस समय आपको मिल सकती है। फादर का बिजनेस इस समय आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय यू फील अ बिग रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर लाइफ, कि हाँ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो काम भी करता है, अच्छा नेटवर्क है, गेनिंग करती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पैसा अच्छा कमा रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें इस समय आपकी जिंदगी में घटित हो रही है। अच्छा नेटवर्क, गुड नेटवर्क, जहाँ से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इन योर लाइफ। चाहे बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, पढ़ाई की बात कर लूँ, इसमें पढ़ने के लिए भी आपको बहुत अच्छा कोई नेटवर्क मिल सकता है, या सपोर्ट से मिल सकता है। हो सकता है कि ट्रैवलिंग या विदेश में जाकर कनेक्शन मिले, ऑनलाइन कोई पढ़ाई आप अच्छी स्टार्ट कर दें, इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही है। समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस समय 11th हाउस में मार्स है, तो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग जो लोग हैं
उनके साथ आपका बिहेवियर शुड बी वेरी मच, आई कैन से ना, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में मार्स है, ये जगह राहु की है एज पर कालपुरुष कुंडली, सैटर्न की है, यहाँ एक्वेरियस आता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें हो सकता है कि आप बहुत न्यू टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल फोन खरीदें। यस, लियोज वालों की बात है, नया टेक्नोलॉजी बिल्कुल लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदें, एकदम महंगा वाला जिसमें काफ़ी सारा पैसा आप इन्वेस्ट करें, कैन बी पॉसिबल। या कोई प्रॉपर्टी खरीदें, या जब बड़ी गाड़ी की बात करें, इट्स गुड, अच्छी चीज़ें हो रही है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि डील्स की प्लेस है ये, जेमिनाइज है, और यहाँ पर मंगल आ गए हैं, जो एक कम्युनिकेशन की जगह है, जो एक बिजनेसमैन की जगह है, वहाँ पे सोल्जर आकर के बैठे हुए हैं। तो आप दोनों के जो आई कैन से टेम्परामेंट है, उन दोनों को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इन योर नेटवर्क। इसमें हो सकता है इंक्रीमेंट हो, इसमें हो सकता है आपको अच्छा पैकेज मिले, बट चीज़ें बदल रही हैं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी आने वाली हैं। गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा व्हेन यू टॉक विद योर नेटवर्क साइड। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 10th हाउस, रेट्रोग्रेड मोशन में है। ठीक है, 1 महीने के लिए। इस समय आपके 1st हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड एक ही है। मार्स 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, यहाँ पे कैप्रिकॉन आता है, धनिष्ठा नक्षत्र में अगर होते हैं मार्स तो वेरी कंफर्ट जोन में रहते हैं और काफ़ी हद तक अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको यूज़ करते हैं वर्गोस वाले जब 10th हाउस से मार्स आते हैं, स्पेशली इन योर करियर। सबसे पहले तो इस समय आप ट्रिप लगा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अपने करियर में आप चेंज करें। हो सकता है कि आपका ऐसा करियर ऑफर हो जाए कि आपका ट्रांसफर हो, या फिर कहीं जा कर के जॉब करनी हो, मतलब ट्रिप लगा करके, नॉट ऑनलाइन। ठीक है, उसके अलावा इस समय आपको हो सकता है कि आपको सडनली अपने करियर में चेंज करें बड़ा वाला, या आपको ऑफर मिले, या फिर कुछ ऐसा डिफरेंट करियर आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप करियर ऑप्ट करने के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त है, मान लीजिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं, या स्टूडेंट है, या अभी आपने जॉब स्टार्ट की है, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैन बी पॉसिबल यू कैन चेंज योर करियर, या करियर का मोड चेंज करें, डिफरेंट तरह की चीज़ करें। इस समय हो सकता है कि आपको कोई आपके लीनिएज या हेरिटेज से भी बड़े वाला करियर का ऑफर मिल सकता है। हो सकता है कि उनके बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो जाएं, पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब मिले जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डीप जा करके काम करें, आइसोलेशन में जाके काम करें, वाटर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हो सकता है कि आप करें। कोई नेवी, जैसे कोई नया कर रहे हैं, जा ही रहे हैं अपने करियर में, तो इस मोड पे जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, इस समय लोग अक्सर नेवी में जाते हैं, या फिर आई कैन से वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, स्टोन से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशंस भी करते हैं, तो विदेशों से संबंध रखते हैं, तो कम्युनिकेशन वाला काम हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, बहुत मैथ्स का टीचर बनता है ऐसा इंसान, बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाता है। अगर 10th हाउस में जेमिनाइज में मार्स आता है तो इंसान बहुत अच्छे मैथ्स होती है और टीचर बनता है बहुत अच्छा। ठीक है, ऐसे मैथमेटिक्स का काम करना, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। करियर की जगह पे आ रहे हैं, ऑलरेडी स्टेबल करियर है तो उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने करियर को बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर। इससे हो सकता है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इफ यू आर वेटिंग विद सम अपॉर्चुनिटी, गुड थिंग्स इज देयर, इंक्रीमेंट इज देयर, स्टेबिलिटी इज देयर, क्योंकि इस समय आप पावर यूज कर रहे हैं अपनी इन योर करियर, अपने फाउंडेशन को आप बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, बिकॉज मार्स है। ठीक है, और आपकी जो अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी, डिबेट चल रहा था, तो इस समय विजेता आप हैं, अब मैं जीत गया हूँ, मार्स आ गया ना 10th हाउस, एक्सॉल्टेड, गुड थिंग्स इज देयर, ट्रिप इज ऑल्सो देयर, मार्केटिंग इज ऑल्सो देयर, सेल्स एंड मार्केटिंग इज ऑल्सो देयर, गुड थिंग्स। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं इन रेट्रोग्रेड मोशन में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा, इस समय आप हो सकता है आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ या फिर आपकी फैमिली के साथ में कोई बड़े लेवल का डिबेट इस समय आपको मिले, पहली चीज है। नंबर है 2, इस समय आपको आपके पार्टनर की हेल्थ, उसके अलावा आपका मनी जो आपने जोड़ के रखा था, छुपा के रखा था, उसके अलावा आपका ज्ञान, आपका विजडम, इस समय आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हो सकता है कि कुछ अननोइंग सिचुएशन सडनली आपके सामने आ जाए। मनी लॉस की बात कर लूँ, आपके पार्टनर के बिहेवियर की बात कर लूँ, आपके पार्टनर के एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ, बिहेवियर ऑफ योर पार्टनर और हेल्थ ऑफ योर पार्टनर, या आपकी फैमिली में कोई इंसान सडनली बीमार हो जाए, या फिर फैमिली में आपका किसी के साथ बड़े लेवल का डिबेट हो जाए। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि अब आप मुझे इस चीज़ को संभालना है। ठीक है,
विजेता आप है, नो डाउट, क्योंकि 9th हाउस में मार्स है, 8th हाउस में आपके जुपिटर है, कहीं भी आपको लॉस नहीं हो रहा। लेकिन बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन बोथ द प्लैनेट्स, कहीं ना कहीं आपको अपने रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करनी पड़ सकती है विथ योर फैमिली। चाहे बैंक बैलेंस की बात कर लूँ, आधार सम्मान की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, अगर आप फैमिली से बिजनेस करते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, आपका बिहेवियर विथ योर फैमिली की बात कर लूँ, किस चीज़ की बात कर लूँ, आपको कुछ बड़े लेवल के चैलेंजेस इस समय मिल सकते हैं। और अगर आप यू आर अनमैरिड, यू आर ट्राइंग समवन आपकी लाइफ में है, तो इस समय थोड़ा अवॉइड कीजिए। इसमें हो सकता है यू आर अट्रैक्ट विद समवन की वहाँ चैटिंग भी कर रहा था, बात कर रहा था, तो अब मैं इस इंसान के साथ शादी की बात कर लूँ या स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बढ़िएगा आगे। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड है इस समय, मार्स भी और जुपिटर, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी फैमिली के साथ आप जुड़े भी, देखिए चैलेंजेस इज ऑल्सो देयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे पर आ गई है, लेकिन इस समय आपकी फैमिली के साथ भी आप रहेंगे कुछ, क्योंकि संभालना भी आपको पड़ेगा, जैसे लॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, मैं बार बार नहीं कह रही। इससे हो सकता है कि सडनली आपके पार्टनर का बिहेवियर या पार्टनर की एक्टिविटीज आपको कुछ अननोइंग लगे और आपको सडनली पता चलेगी, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आ जाएगा, आई मीन टू से फैमिली की तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से, कि ये चीज़ ऐसे हो रही मुझे पता ही नहीं था, कैन बी पॉसिबल। यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, ध्यान रखिएगा, अपने पैसों का ध्यान रखिएगा, अपने रिसोर्सेज का ध्यान रखिएगा, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांजिट फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं इंसान को बेसिक्स जो चीज़ें होती है या उसकी जो फाउंडेशन होती है या फिर उसकी जो आई कैन से एक सिक्योरिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट्स नॉट अ बैड ट्रांजेक्शन फॉर यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कॉर्पियोस पीपल। उसके अलावा इस समय आपकी शादी की होगी, पहली चीज़ समझिए, अरेंज मैरिज कैन बी पॉसिबल इफ यू आर सिंगल। नंबर 2, इस समय अगर आप कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है, जॉब की, बिजनेस की, पैसा कमाने की। सडनली कोई विल वसीयत आपके पास आ गई, सडनली आप कोई केस जीत गए, कोई कोर्ट केस था, सडनली कोई गुड हैपनिंग्स इज देयर, सडनली कोई अच्छा रिसोर्स आपके पास में आ गया, या आपके इन लॉज की तरफ से भी, इफ यू आर मैरिड, तो आपके इन लॉज की तरफ से भी अगर कोई पैसा आने वाला था या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, विल वसीयत से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस समय सॉर्ट आउट होगी और वी विल बी विनर एट दिस पॉइंट 200%, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर और मार्स दोनों ही आपको सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे हो सकता है कि आपको कुछ प्रारब्ध करना पड़े, बट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो देयर। यू विल बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर फैमिली, आइदर इन योर इन लॉज फैमिली और योर फैमिली ऑल्सो, दोनों की बात कर रही हूँ मैं इस समय। उसके अलावा इस समय आप अपने पार्टनर को भी सपोर्ट देंगे, अगर वो बिजनेस में है, जॉब में है या कुछ काम करते हैं, सपोर्ट सिस्टम इज देयर, द गुड थिंग्स इज देयर, गुड अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं गुड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अच्छी, आई कैन से कि फैमिली की बात कर लूँ या आपके इन लॉज की बात कर लूँ, दोनों की तरफ से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाइम अच्छा है अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने का, पैसे को बढ़ाने का, रिसोर्स को स्ट्रॉन्ग करने का, गुड टाइम फॉर इट, बट प्रारब्ध कर्म इज ऑल्सो देयर, माइंडेड, इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलिए, टाइम अच्छा। सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में है। सबसे पहले तो इस समय आप अपने पार्टनर के साथ में अपने रिलेशनशिप की बात कर लूँ या फिर कोई डिबेट्स की बात कर लूँ, अवॉइड कीजिएगा। मार्च 7th हाउस में आ रहे हैं, मांगलिक योग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ में आप कोई बड़े लेवल का डिबेट हो जाए और वो चीज़ बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे चली जाए कि आप दोनों के बीच में कट ऑफ भी हो सकता है। मैं फिजिकली कट ऑफ की बात कर रही हूँ, मेंटली कट ऑफ की बात कर रही हूँ, कोई दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके 7th हाउस में। जेमिनाइज जहाँ कम्युनिकेशन का कारक होता है, क्योंकि मरकरी का इसका लॉर्ड है, और मार्स जहाँ फिजिकल बॉडी का कारक होता है, तो दोनों का कट ऑफ की बात कर रही हूँ। इस समय अगर आपका पार्टनर के साथ में कोई डिवोर्स का रिलेटेड काम चल रहा था या कोई ऐसी बात चल रही थी, इस समय हो सकता है वो चीज़ निकल करके बाहर आए एंड यू हैव टू फेस इट नाउ। और आपको तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक भी गलत कदम आपके फेम और डीफेम दोनों में प्रॉब्लम कर सकता है। समय अच्छा नहीं है, आपको बिल्कुल शांति से समय गुजारना है, एकदम मुंह पे उंगली रख के रहिए, आप चैलेंज मत कीजिए अपने पार्टनर को किसी भी रूप में। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आप सडनली आपको कोई बड़ा
पैसा देना पड़ जाए या आपको अपनी तरफ से कोई बड़े रिसोर्सेज अपने पार्टनर को देने पड़ जाए कि हाँ अब मुझे देने पड़ रहे हैं, या यानी कि कोई लोन था उसको आपको चुकाना पड़ गया, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड हो गया, वैसे भी लोन ले रखा हो तो भी सडनली हो सकता है कि आपको देना पड़ेगा। लॉसेस से खाने एक्टिव हो रहे हैं इस समय आपके। उसके अलावा सडनली हो सकता है आपका पार्टनर बीमार हो जाए। अब यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ या आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ। उसके अलावा इस समय लोन्स के लिए अगर ले रखा था तो वो चुकाना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज इज देयर। उसके अलावा आपका पार्टनर ही आपके साथ में कोई बड़े लेवल की है कि डिबेट्स हो जाना, सडनली कोई एक डिटैचमेंट हो जाना, यू हैव टू बी, आपको बताइए ना, आपको ना जवाब देना पड़ेगा उस जगह पर जाकर। इस बात का ध्यान रखिएगा, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट इट। और अगर कोई मल्टीपल में चल रहे थे आप, या किसी के आपने मित्रता कर रखी थी, या कोई चैटिंग चल रही थी, या कोई और फ्रेंड आपकी लाइफ में था, इस समय हो सकता है कि वो सीक्रेट बाहर आ जाए फ्रंट ऑफ योर पार्टनर एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। आपकी लाइफ में फेम डिफेम इस समय आपका पार्टनर तय कर रहा है, और तय कर रहे हैं आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी एनर्जी। ध्यान रखिएगा इस चीज, नॉट अ गुड टाइम। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूं, आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस समय। आप कहीं ना कहीं, पहली चीज तो ये है कि आपको आपके जो प्रॉपर्टी डीलिंग जो है, या आपका जो रिसोर्स है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेवल पर चलते हैं, या आप बहुत ज्यादा नहीं कि क्रिएटिविटी में चले गए, या आपका फेम है, या आपका जो पावर है, सडनली यू फील कि यू आर लेस ऑफ द पावर। 6th हाउस में मार्स है, वो भी रेट्रोग्रेड है, वो भी जेमिनी में। कोई पुराना दुश्मन इस समय निकल करके आ सकता है जो कि आपको तकलीफ दे सकता है, कोई पुरानी डील। या फिर एक चीज ये हो सकती है कि इस समय सडनली हो सकता है कि आप कोई जॉब में हैं और वहां पर आपको उससे सडनली प्रॉब्लम हो गई, आपको वापस जॉब से वापस निकाला गया, या यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। ठीक है। उसके अलावा आपका हो सकता है कि इस समय रूटीन जो इनकम है उसमें स्टॉप लग सकता है। 6th हाउस में मार्स है, कहीं ना कहीं आपको चैलेंज कर रहे हैं। मार्स 6th हाउस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ये जगह है वर्गो की, एक बिल्कुल कैलकुलेटिव इंसान की, और यहाँ मार्स आ गए हैं। आपका सडनली कोई लोन ले रखा था, आपको चुकाना पड़ गया, हेल्थ इश्यूज देयर, पुराना कोई दुश्मन निकल करके आ गया, वो आपको चैलेंज कर रहा है, और उसकी वजह से फेम डिफेम में प्रॉब्लम आ गई। जॉब में, बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो निकल करके बाहर आ गई। 6th हाउस है ना, आपको पाताल है, पाताल में से चीजें निकल के आ रही है जो आपको हार्म कर सकती है। किसी भी तरह का चैलेंज इस समय, मतलब आप शांत रहिए। उसके अलावा बोल करके दुश्मन नहीं बनाना है। उसके अलावा इस समय आपको आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज टॉप मोस्ट थिंग फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न पीपल। उसके अलावा अगर घर की कोई डील कर रहे हैं, घर के लिए लोन ले रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा इससे। वो लोन आपके बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, आपको बहुत मुश्किल से चुकाना पड़ेगा। नई घर की डील करना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, उसके अलावा अपने नेटवर्क को या अपने सीनियर्स को चैलेंज करना, अवॉइड द थिंग्स। नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। बिल्कुल आपको अवॉइड करके चलना है हर उस चैलेंज को या चीज को जिसके कि आप, इससे हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ भी आपकी बहुत बड़ी लेवल की अनबन हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, देखिए इस चीज को इस तरह समझिए, पढ़ाई के लिए अच्छा है, जुपिटर 5th हाउस में है, रेट्रोग्रेड है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस के लिए अच्छा नहीं है, रिस्क लेने के लिए अच्छा नहीं है। और आपको अपना बिहेवियर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है व्हेन यू टॉक विद समवन। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 5th हाउस में। इस समय 200% है कि आप कोई बड़ा मकान की डील करें, पहली चीज। नंबर 1। नंबर 2, इस समय आपके करियर के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, अथा अच्छा है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई बड़े सपोर्टर्स मिले, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, या आपने कोई अप्लाई कर रखा था जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, इस समय आपको गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। पढ़ाई में अच्छे नंबर मिल गए, जॉब सेट हो गई, करियर इज ऑल्सो देयर, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड डाउन। ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, तो हो सकता है कि कुछ पैचअप वाली स्थिति हो, बट इस समय आपको शांत रहना पड़ेगा, तब काम चलेगा। सपोर्ट सिस्टम इज ऑल्सो देयर, समय अच्छा है, लेकिन ईगोइस्टिक में जाकर के या अपने गवर्नमेंट से या सीनियर से अगेंस्ट होकर के कोई भी काम इस समय आपको नहीं करना है। इसमें हो सकता है कि कॉलेज के लिए सोच रहे थे, हो सकता है अच्छा कॉलेज आपको मिले, क्रिएटिविटी के लिए ऑलरेडी का मन का अच्छा समय है, फ्यूचर के लिए अच्छा समय है, फ्यूचर बदलने के लिए अच्छा समय है, फ्यूचरिस्टिक के प्लान्स अगर आप बनाते हैं तो अच्छा समय है। अप्लाई कीजिए, लोगों से मिलिए, एप्लीकेशंस डालिए, इंटरव्यूज दीजिए, इन सब चीज के लिए बहुत अच्छा समय है। पावरफुल पोजीशन आ रही है आपके लिए।
इस समय हो सकता है कि अपना मकान बदलें, कोई नई डील्स करें, घर का मकान की स्टार्ट कर दें, फाउंडेशन डालें। 4th हाउस में जुपिटर भी तो है इस समय, ठीक है। सपोज तो मिलता नजर आ रहा है, ऐसा आ रहा है मैं सेटल्ड हो गया मेरी जॉब में, अब मैं मकान ही बनवा लूंगा, घर का मकान ले लूंगा, थिंग्स इज गुड, अच्छी चीजें होती नजर आ रही है। लेकिन रेटिंग के लिए अच्छा समय नहीं, ध्यान रखिए चीज। आप शांत रहेंगे तो फिर भी चीज चल जाएगी, अदरवाइज समय थोड़ा सा डाउन। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, रेट्रोग्रेड मोशन में है। उसके अलावा उसके अलावा जुपिटर ट्रांसिटिंग इन 3rd हाउस। सबसे पहले तो समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, न्यूट्रल समय, लेकिन 4th हाउस में मार्स कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर वो डेबिलेटेड, एज पर हाउस डेबिलेटेड है और एज पर राशि को जेमिनाइज में है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम सडनली आपसे पीछे हट जाए, स्पेशली बात कर रही हूं आपके फ्रेंड सर्कल की। अगर आप अपने डेस्टिनी की बात करते हैं या अपने समझ की या ज्ञान की बात करते हैं या विजडम की बात करते हैं, तो सडनली आपको लगेगा कि वो आपके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको हो सकता है कि सडनली कोई ऐसी चैलेंजिंग आपके सामने कोई चीज आ जाए, कोई डील्स या कोई चीज या कोई बात, उसकी वजह से आपको स्वयं को ही काम करना पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी आपका साथ नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, इस समय आपको, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या कोई ऐप के थ्रू काम करते हैं या मोबाइल के थ्रू कोई भी काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क आपका ऐसा है, या टीम के साथ काम कर रहे हैं, या काफ़ी सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट के साथ आप काम कर रहे हैं, तो इस समय आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ़ यू आर, आपका जो अग्रेशन है या सडनली आपके कुछ जल्दीबाजी में किए हुए डिसीजन जो है ना, वो आपको प्रॉब्लम में इस समय डाल सकता है। ये सडनली हो सकता है इंसान को सडनली डीफेम मिलना शुरू हो गया, या आपने किसी को कमेंट कर दिया, मान लीजिए वो सडनली आपके ऊपर आ गया कि आपने ऐसा क्या, आ जाओ। आजकल तो ना ट्रोलिंग हो गई, प्रॉब्लम्स आ रही है, या टीम आपके अगेंस्ट हो गई, सेल्स मार्केटिंग में कुछ आपने फ्रॉड कर, आपने बिल्कुल ठीक किया है लेकिन वहां से फ्रॉड आ गया, तो जो रिप्लाई आ रहे हैं, जो आपकी स्किल्स है, जो आपके एफर्ट्स है, उनके रिजल्ट्स आपको इस समय नेगेटिव मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस समय आपको बात करने के तरीके में बिल्कुल तरीके से बात करनी है। गुस्से से, जल्दीबाजी में किसी भी तरह का फैसला लेना या बात करने का तरीका लेना या कोई डील करना या कोई जॉब में चेंज करना, हैव टू वेरी मच केयरफुल। घर तो बदलना ही नहीं है इस समय, जितना हो शांति से समय गुजारिए। बात करना, मैं बात इसलिए बोल रही हूँ कि जेमिनाइज है, हाउ यू टॉक विद समवन, हाउ यू इंटरेक्ट विद समवन, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, वेरी मच केयरफुल। शांति से रहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट पाइसेस पीपल। डेस्टिनी साथ नहीं दे रही है, पहली चीज है। नंबर 2, इस समय आपके सराउंडिंग लोग सडनली सपोर्ट सिस्टम छोड़ करके बाहर निकल सकते हैं। यू फील अलोन, क्या मैं क्या करूं, अकेला फंस गया मैं तो, नॉट अ गुड टाइम। उसके साथ साथ आपकी फैमिली भी आपके अगेंस्ट हो सकती है। बैंक बैलेंस को संभालिए, फैमिली के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखिएगा। समय अच्छा नहीं है, स्पेशली जब तक ये रेट्रोग्रेड है, तब तो बिल्कुल समझ सकते। तो छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर मार्स ट्रांसिटिंग इन जेमिनाइज रेट्रोग्रेड मोशन। तो बी केयरफुल और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन या कोई भी डील इसमें आप ना करें। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे